जय श्री राम। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु और शत्रुपा को भगवान ने दर्शन दिए। जब भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो भगत ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए बोला कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है। वह सुगम है अथवा कठिन है सो कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके देने में तो वो सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जैसे दरिद्र पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत ज्यादा संपत्ति मांगने में संकोच करते हैं, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानते। इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते हो। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगो। मेरे पास कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। मुनि बोले, हे दिनियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। अब मैं आपसे ये बात कैसे छिपा सकता हूँ। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मैं अपने समान कहाँ से खोज कर लाऊं। अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें जो अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया है, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है। परंतु हे प्रभु, यह बहुत ढीठपन है। यद्यपि भक्ति के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्मा और अंतर्यामी हैं। ऐसा समझने में मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने कहा है वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, आपके चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही बर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। शत्रुपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निदान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब तुमको मैंने दिया और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर से कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी पुत्र जैसी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़ के कुछ देर चुप रहे। तब कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। हे तात, वहाँ परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने के बाद तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिसको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह छोड़कर भव सागर को तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसा कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। वे समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। जय श्री राम।